सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी। आज के सत्संग विचार अवतार उपदेश अध्याय 1 जनवरी 1950। सत्संगत जी, धन निरंकार। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदू मत में स्त्री जाति को एक घटिया एवं घृणित स्थान दिया जाता था। इसका कारण उस समय की भक्ति की गलत धारणा थी। उस समय लोग गृहस्थ को त्याग कर वनों में जाकर तप किया करते थे। उस समय यह रीति काफ़ी जोरों पर थी। हर व्यक्ति तपस्या की ओर भागता था और स्त्री जाति को मुंह तक लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्त्री के कारण उसे अपनी भक्ति में विघ्न पड़ने का भय रहता था। 16वीं शताब्दी में जब श्री गुरु नानक देव जी के विचारों का प्रसार हुआ तो उस समय स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने लगे और घर से भागे तपस्वी लोगों को श्री गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उस उलझन से मुक्त किया जिसे वे परमात्मा की प्राप्ति का साधन माने बैठे थे। आज उसी रोशनी में हुजूर बाबा जी की आवाज़ हमें बार बार चेतन कर रही है। विशेष तौर पर बहनों के लिए कहा जाता है कि यदि आप सुखी होना चाहती है तो अपने कर्तव्यों को पहचानो। वे कर्तव्य क्या है कि आपके ज्ञानवान पति ही आपके लिए सब कुछ है। यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो आप मुझसे मांगती है, परंतु आपका पूरा ध्यान यदि अपने ज्ञानवान पति के चरणों में हो तो आपके सारे कार्य सच्चा पातशाह परमात्मा पूरे करेगा। आपकी करनी है जिसे लोग अपनी चरम दृष्टि से देखकर आपको ज्ञानवान भक्त समझ पाने में समर्थ हो पाए। घर की ज़्यादा जिम्मेदारी स्त्री के हिस्से में आई है। स्त्री जितनी गंभीर एवं विशाल हृदय की होगी उतना ही घर स्वर्ग बन सकेगा। नम्रता का ध्यान विशेष प्रकटाव स्त्री की ओर से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने यह ज्ञान अमूल्य गुण अपने पति एवं बच्चों को प्रदान करना है। याद रखो, ऐसे सुशील गुणों से युक्त स्त्री ही संसार में सब प्रकार से सफल रहेगी। निवुणु सुअरु खवनु गुनु जिहाबा में आमंतु ए त्रे भेणे वेश करी तावासी आवे कंतु। संसार एक तबाही के युग से गुजर रहा है और इसे अपना पराया पहचानने की होश नहीं रही। हर एक संत पुरुष अपना सर्वस्व लगा कर दिन रात यह प्रयत्न कर रहा है कि ये भटके हुए लोग सही मार्ग पर आ जाए और युग की चोट से बच निकले। पर अफसोस तो कहना पड़ेगा कि माया की लपेट में आया हुआ मनुष्य महापुरुषों से बजाय कुछ प्राप्त करने के उनकी निंदा और वैर में ही अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। कबीर पापी भक्ति न भवाई, हरि पूजा न सुहाई। ज्ञानवान गुरुमुख इस निंदा के जहर का सेवन क्यों नहीं करते? ये भली भांति जानते हैं कि निराकार अंतर्यामी अंग संग देख रहा है एवं आप ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए गुरुमुख संसार में विचरण करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। निरंकारी दातार प्रभु का उपासक है जो सदा एक रस है। इसकी प्रेम भक्ति में कदापि कोई विघ्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुरुमुख ने अपनेपन को हार कर निराकार प्रभु के हवाले किया है। और दिन रात सद्गुरु जिसने यह अमूल्य दान परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है की सेवा में तत्लीन रहता है। गुरु सेवक
कौ विघ्नु न भक्ति हरिपुर दढ़ाइया ज्ञाना है। गुरुमुख कभी भी भूल का शिकार नहीं होता, परंतु हाँ यह बात अवश्य है कि यदि किसी समय अहम का भाव आ जाए तो भूल चूक होने की संभावना हो सकती है। तनु मनु धनु सबु सापी गुरु कऊ हुक्मी मानिए पाए भी। यदि गुरुमुख का ध्यान इस कथन के अनुकूल है तो संसार में ऐसे गुरुमुख के लिए सदा जीत ही जीत है। जो गुरसिक की अवस्था ऊंचाई की ओर जाती है तो उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में दृढ़ होता चला जाता है और यही बात उनके मुख से स्वतः निकल पड़ती है। मैली लहू दाइल ढाइल पे दुआरिया रखी लहुआ दीन दयाल भरमत बहुआरिया। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंगत जी विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दास को आशीर्वाद दें। धन निरंकार जी।